गुड इवनिंग बच्चों। तो आज हम लोग शुरू करेंगे त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग, पाठ 9। ठीक है, तो त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग। ठीक है, इसमें हम लोग कुछ क्वेश्चन देखते हैं। इसमें फंडा तो आप लोग देखे ही है कि अगर कोई वस्तु मान लीजिए यहां से आप किसी वस्तु को सीधी वस्तु रखी हो, उस वस्तु को आप देख रहे हो तो सीधी एक रेखा जाती है। ठीक है, जिसको क्षैतिज किरण या क्षैतिज रेखा आप कह सकते हैं। क्षैतिज रेखा, क्योंकि आपके आंख से निकलकर जाने वाली किरणें क्षैतिज किरण कहलाएगी, इसको हम क्षैतिज रेखा कह सकते हैं। ठीक है, या लिख लीजिए क्षैतिज किरण। जो प्रयोग करेंगे क्षैतिज रेखा प्रयोग करेंगे। ठीक है, अगर इस क्षैतिज रेखा के ऊपर कोई वस्तु स्थित है, ठीक है, ये नीचे हो गया, ये क्षैतिज के ऊपर हो गया और ये नीचे हो गया। ठीक है, समझ में आ रहा है ना। ये क्षैतिज रेखा है तो इसके ऊपर वाली भाग, ऊपर भाग या नीचे भाग। ठीक है, समझ लेते हैं। अगर कोई वस्तु इस क्षैतिज रेखा के ऊपर वाले भाग पर स्थित है, जैसे मान लीजिए सूर्य है, अगर हमें हम चूंकि इस सीधी रेखा में देख रहे होते इस वस्तु को हम देख रहे हैं। ठीक है, जब हमको इस क्षैतिज सीधी रेखा सीधे देख रहे हैं, जब इस वस्तु को हमको देखना होगा तो या तो सीधा हम देख रहे हैं तो इस आंख को हमको ऐसे करना पड़ेगा, या तो फिर ये जो हमारा सर है सीधा जो हम देख रहे हैं इसको हमें इस यूं घुमाना, ऊपर करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये क्षैतिज रेखा को जैसे हम घूमेंगे तो ये किरण ऐसे की ओर चलना प्रारंभ कर देगा, इस ओर चलना प्रारंभ कर देगा, और जैसे ही इस वस्तु से टकराएगा इस तरह जाएगा और इस वस्तु से टकराएगा। ठीक है, जैसे ही जाएगा फिर ये वापस आएगा। ठीक है, तो ये वस्तु हमको दिखाई देगा। तो जो इन दोनों रेखाओं यानी किरणों के बीच के स्थान को ही हम लोग कोण कहते हैं। तो ऊपर देखने पर यानी इस क्षैतिज रेखा के ऊपर स्थित वस्तु को देखने पर जो कोण बनता है ना, उसी कोण को हम लोग उन्नयन कोण कहते हैं। क्या कहते हैं? उन्नयन कोण। ठीक है, अब इसी को दूसरा चित्र हम देख लें। यहां से इस वस्तु को देख रहे हैं और कोई वस्तु इस क्षैतिज रेखा के या क्षैतिज किरण की क्षैतिज रेखा के नीचे स्थित हो, जैसे सूर्य का परछाई, तो हमको क्या करना पड़ेगा? सर को नीचे की ओर लाना पड़ेगा इस तरह। ठीक है, यहां बना लेते हैं। ठीक है, तो इस वस्तु को देखने के लिए हमको सर को नीचे करना पड़ा। कैसे? इस अगर क्षैतिज रेखा है
तो इसके नीचे अगर कोई वस्तु स्थित है तो हमको सर को ऐसे नीचे करना पड़ेगा, ठीक है। तो जब ये किरण चलकर यहाँ से आएगी और इस वस्तु से टकरा के वापस आएगी, है ना, तो हमें ये वस्तु दिखाई देगी। तो जितना ये नीचे की ओर घूमेगा, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, अवनमन कोण। क्या हो गया, अवनमन कोण। तो इस चैप्टर के जितने भी सवाल हैं ये दो कोण पर आधारित हैं और एक नियम भी है, अवनमन कोण बराबर उन्नयन कोण। अवनमन कोण बराबर उन्नयन कोण। अब जैसे मान लीजिए कि यहां से हम देख रहे हैं, ठीक है, इस वस्तु को, और ये वस्तु नीचे स्थित है, तो यहां से देख रहे हैं तो नीचे की ओर हमने देखा, ठीक है ना, इसलिए ये कोण अवनमन कोण फाई मान लीजिए, यहाँ इसको फाई मान लीजिए, ठीक। तो फाई कोण हुआ। अब कोई वस्तु ऊपर की ओर है, हम यहाँ क्षैतिज, यहाँ से अगर देखें तो ये क्षैतिज किरण हो गया और ये हमारा आंख से निकली हुई किरण हो गई जो इस वस्तु से टकरा के वापस आएगी। तो ये कोण थीटा हो गया। तो ये चूंकि देख रहे हैं एकांतर कोण बन रहा है, जेट की आकृति की बन रही है, तो ये और ये एकांतर कोण हो गए, तो एकांतर कोण आपस में बराबर होते हैं। तो आप एक्स वाई ए बी मान लीजिए, ठीक है। तो कोण जो बनता है उसको हम लिख लेते हैं, ये आप एक्स वाई कर लीजिए, ठीक है। तो कोण आपका अवनमन कोण को अब क्या दर्शाएंगे, ये वाई है भाई, वाई, ठीक है। तो एक्स वाई ए बराबर कोण बी ए वाई, ठीक है। तो इस तरह ये अवनमन कोण बराबर उन्नयन कोण होता है, ठीक है। अब इसको जनरल आपने देख लिया, अब इसके लिए थ्योरी आप पहले ही पढ़ चुके हैं, तो अब इस पे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। तो 15वां क्वेश्चन है, एक सीधा राजमार्ग एक मीनार के पाद तक जाता है। मीनार के शिखर पर खड़ा एक आदमी एक कार को 30 अंश के अवनमन कोण पर देखता है, जो कि मीनार के पाद की ओर एक समान चाल से जाता है। 6 सेकंड बाद कार का अवनमन कोण 60 हो जाता है। इस बिंदु से मीनार के पाद तक पहुंचने में कार द्वारा लिया गया समय ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो सबसे पहले क्वेश्चन को आप केयरफुली पढ़िए और उसका चित्र ड्रा करिए, ठीक है। तो कह रहा है कि एक राजमार्ग पर एक मीनार स्थित है, ये राजमार्ग हो गया, और इस पर एक मीनार पी क्यू मान लीजिए कि खड़ी है। पी क्यू एक मीनार है जिसकी ऊंचाई h है, ठीक है। अब एक बिंदु से मान लीजिए कि बिंदु A से इस मीनार की चोटी से, है ना, यहाँ मीनार की चोटी पर खड़ा कोई बंदा, ठीक है, इसके निकलने वाली आंख की किरणें एकदम सीधी रेखा में यूं जाएगी, इस तरह मान लीजिए ये x, सॉरी कोई भी मान लीजिए s मान लीजिए, ठीक है। तो अब यहां से कोई बंदा इस कार को देख रहा है, ठीक है। तो जो देखने पर अवनमन कोण बनता है, ये जो अवनमन, चूंकि ये कार यहां से देखी जा रही है इस कार को, और कार इस क्षैतिज रेखा के नीचे की ओर स्थित है, तो इसका मतलब है कि
अवनमन कोण बन रहा है, मान लीजिए 30 अंश का बनता है ना। क्योंकि ये क्षैतिज रेखा और ये क्षैतिज रेखा है तो ये उन्नयन, ये अवनमन कोण, तो ये क्या हो गया, उन्नयन कोण। तो अवनमन कोण बराबर उन्नयन कोण होता है, तो ये आपका 30 अंश हो जाएगा। ठीक है, इसको अभी हम लोग रचना में लिखेंगे। और ये कार एक समान चाल से जा रही है, ठीक है, सड़क पर एक समान चाल से मीनार की पाद की ओर जा रही है। पाद का मतलब फुट की ओर। तो मान लीजिए कि वो 6 सेकंड चलती है, 6 सेकंड चलती है तो बिंदु बी पर पहुंचती है। ठीक है, यहां तक आने में उसको 6 सेकंड लगी है, और जब यहां आ जाती है बिंदु बी पर कार, तब इस यहां से इस कार को देखता है तो अवनमन कोण 60 हो जाता है। कितना हो जाता है, ये कोण 60 हो जाता है, 30 से बढ़कर 60 हो जाता है ना। तो देख रहे हैं कि यह भी एक अवनमन कोण बराबर उन्नयन, यानी कि यहाँ से अवनमन कोण ये बना, और ये चूंकि जेड की आकृति का बन रहा है तो अवनमन कोण बराबर उन्नयन कोण, तो ये भी 60 अंश बराबर 60 अंश हो गया। अब मान लेते हैं कि यहाँ से यानी बिंदु कार यहाँ बी पर आ चुकी है, क्यू तक जाने में मान लीजिए कि x दूरी तय करती है। कितना, x दूरी तय करती है, और ये चली गई दूरी मान लेते हैं कि y दूरी चलती है। ठीक है, तो ये हमारा चित्र हो जाएगा। अब इसकी रचना करना है, तो मान लीजिए कि माना PQ बराबर H मीनार है। ठीक है, जो राजमार्ग AQ पर स्थित है। अब बिंदु P पर स्थित व्यक्ति कार एक व्यक्ति बिंदु A पर स्थित एक कार को देखता है। उस समय अवनमन कोण SPA = 30 अंश का बनता है। अब छह सेकंड बाद कार बिंदु बी पर स्थित होता है। जिसका अवनमन कोण XPB बराबर 60 अंश हो जाता है। ठीक है, जब ये P पर स्थित कोई व्यक्ति कार A पर स्थिति A पर या बिंदु A पर स्थित कार को देखता है, उस समय अवनमन कोण 30 अंश का बनता है। और जब 6 सेकंड बाद कार बिंदु B पर स्थित होता है
तो यहां से देखने पर अवनमन कोण 60 अंश हो जाता है। ठीक है, तो चूंकि मालूम है उन्नयन कोण बराबर अवनमन कोण, तो लिख सकते हैं चूंकि कोण SPA बराबर कोण QAP, तो कोण QAP बराबर 30 अंश तथा कोण SPB बराबर कोण QBP, तो कोण QBP बराबर कोण SPB बराबर 60। ये हमको मिल गया। मान लेते हैं अब, माना AB बराबर Y मीटर तथा BQ बराबर X मीटर। ठीक है, मान लिया हमने, मीनार की ऊंचाई भी मान लिया है। अब हमारे पास दो त्रिभुज बनता है। पहला त्रिभुज BQP तथा त्रिभुज AQP बनता है दो। ये दो समकोण त्रिभुज हैं, ये समकोण त्रिभुज बनते हैं। ठीक है, अब हम त्रिभुज का प्रयोग करके निकालते हैं मास। पहले त्रिभुज का प्रयोग करेंगे, तो इसको कॉपी कर लीजिए। तो सभी क्वेश्चंस में लगभग आपको इस तरह का रचना कर लेना चाहिए। ठीक है, इसके बाद सवाल तो कुछ नहीं है, सवाल में केवल अब समकोण त्रिभुज का प्रयोग करना है। अब हम लोग चित्र का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो त्रिभुज BQP से अगर हम बाहर आपको निकाल के दिखाएं तो आपको इस तरह दिखाई देगा BQP। इसकी ऊंचाई h है, इसको हमने x माना है और उन्नयन कोण हमारा 60 अंश है। अब इसमें समकोण त्रिभुज है। ठीक है, समकोण त्रिभुज में देखिए हमको ये लंब का मान मालूम है और आधार का, तो ऐसा त्रिकोणमितीय संबंध जिसमें लंब और आधार आता है tan थीटा होता है। ठीक है, तो tan थीटा बराबर लंब बटे आधार। ठीक है, लंब हमारा इसमें क्या हो जाएगा PQ, आधार क्या हो जाएगा BQ। तो जो मान दिया है थीटा का वैल्यू tan 60 अंश रख दिया हमने। PQ हमारा दिया हुआ है h और BQ दिया है x, तो tan 60 अंश का वैल्यू कितना होता है √3, तो h बाई x तिर्यक गुणा कर दीजिए तो h इज इक्वल टू √3x आ गया। इसको आप समीकरण 1 मान लीजिए। अब हमने ये वाली त्रिभुज का प्रयोग कर लिया BQP, है ना। त्रिभुज BQP का प्रयोग करके h की वैल्यू x के पदों में हमने निकाल ली। अब ये पूरा त्रिभुज प्रयोग करेंगे। ठीक है, AQP। अब त्रिभुज AQP से अब इसको अगर हम आपको निकाल के अलग चित्र बना दिया जाए तो हमें जो मिलेगा वो इस तरह का मिलेगा PQA, और ये जो कोण होगा उन्नयन कोण वो हमारा 30 अंश का होगा। ये ऊंचाई h ही रहेगा और कुल टोटल चूंकि दूरी हमको नहीं मालूम है तो यहाँ b हमको मालूम है कि ये b है और यहाँ से यहाँ तक y है और यहाँ से यहाँ तक x है ना। तो टोटल यहाँ से यहाँ तक की दूरी x प्लस y हो जाएगी। ठीक है, तो अब इसका हम प्रयोग करते हैं। इसमें भी चूंकि समकोण त्रिभुज है और समकोण त्रिभुज में लंब और आधार ही हमको मालूम है, तो
तो यही वाली संबंध प्रयोग कर लेते हैं। तो tan थीटा इज इक्वल टू L बाई ए, यानी PQ बाई AQ। ठीक है, अब हम इसको PQ को क्या लिख सकते हैं, PQ को PQ रहने दीजिए और AQ को तोड़ सकते हैं AB प्लस BQ। तो इसको लिख दीजिए AB प्लस BQ। ठीक है, अब सबका मान रख दीजिए। थीटा का मान आपका 30 अंश है, रख दिया हमने 30 अंश। PQ हमारा H है, AB हमारा Y है और BQ हमारा X है, हमने रख दिया। ये अब इसका वैल्यू रख दीजिए। तो 1/√3 इज इक्वल टू H बाई X प्लस Y, ऐसे लिख सकते हैं हम, लिख दिया हमने। अब इसको तिर्यक गुणा कर दीजिए। तिर्यक गुणा कर देंगे तो x प्लस वाई बराबर √3h आ जाएगा। ये समीकरण 2। ठीक है, अब इन दोनों समीकरणों का प्रयोग करके हमको x और y का वैल्यू, चूंकि हमको मीनार की ऊंचाई नहीं निकालनी है तो हमको h को विलुप्त करना होगा। दोनों समीकरण से हम h को विलुप्त करेंगे। जो भी ज्ञात करना है हमको x और y को ज्ञात करनी है, h को हमको नहीं ज्ञात, यानी कि मीनार की ऊंचाई नहीं ज्ञात करनी है तो h को हमको प्रयोग करना है। क्योंकि यहाँ त्रिभुज में आ रहा था तो हम तो h तो प्रयोग करेंगे, लेकिन उसको हम अब विलुप्त करेंगे। ठीक है, तो विलुप्त करने के लिए हम h की वैल्यू यहाँ से यहाँ 2 में पुट कर देते हैं। तो समीकरण 1 और 2 से ठीक है, तो h की वैल्यू समीकरण 2 में प्रयोग करते हैं। तो समीकरण 2 पहले लिख लेते हैं। तो समीकरण 2 हमारा है x प्लस वाई इज इक्वल टू √3h। ये समीकरण 2 हो गया। अब h की वैल्यू समीकरण 1 से यहाँ पे पुट कर देते हैं। तो ये पुट कर दीजिए। तो x प्लस वाई इज इक्वल टू √3 इंटू √3x, ये हो गया। अब ये गुणा कर लीजिए। तो गुणा करेंगे तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 3x हो जाएगा। अब इसको x को इधर कर दीजिए तो ये हो जाएगा y बराबर 3x माइनस x, यानी कि y इज इक्वल टू 2x। ठीक है, अब देखिए y दूरी चलने में 6 सेकेंड लग रहा है। y हमको जो दूरी आ गया कि y जो है इस x का 2 गुना दूरी है। कितना है ये जो दूरी हमारा है BQ AB से आधा है, या AB जो दूरी है BQ का 2 गुना है, ये हमको मालूम हो गया। तो अगर एक भी दूरी चलने में 6 सेकंड लगता है तो उससे आधा दूरी जाने में आधा समय लगेगा। ठीक है, तो डायरेक्ट आप x की वैल्यू यहां से निकालेंगे तो x इज इक्वल टू हो जाएगा y/2, और y दूरी चलने में कितना समय लगा है 6 सेकंड। तो 6 सेकंड रख देंगे बटे 2, तो 2 तिहाई 6, यानी 3 सेकंड आपको लगेगा B से Q तक जाने में, है ना। यही हमारा आंसर होगा। ठीक है, इसको कॉपी कर लीजिए। ये इसी टाइप का अगला क्वेश्चन देखिए। एक नाव पुल की ओर आ रही है, किसी क्षण पुल लिख दिए हैं, पुल बना लीजिए। पुल का उन्नयन कोण 30 अंश का देखा जाता है। नाव के एक समान चाल से चलने पर 4 मिनट बाद पुल का उन्नयन कोण 60 अंश हो जाता है। तो ज्ञात कीजिए नाव को पुल तक आने में कितना समय लगेगा। ठीक है, तो चित्र पहले बना लेते हैं। मान लीजिए कि PQ पुल है जिसकी ऊंचाई h है। ठीक है, मान लीजिए कि PQ पुल है और PQ पुल की ऊंचाई h है, और पानी में एक नाव है जो पुल की ओर जा रही है। ठीक है, मान लीजिए बिंदु A पर एक नाव है, नाव बना लीजिए।
ठीक है, ये नाव है जो इधर की ओर जा रही है। जब नाव पर स्थित कोई बंदा इस पुल को देखता है, ठीक है, किसी क्षण जब नाव पर स्थित कोई बंदा इस पुल को देखता है, उस समय उसका उन्नयन कोण, है ना, उन्नयन कोण, चूंकि जा इधर से रहा ऐसे, है ना, तो क्षैतिज रेखा ये हो गया। पुल को देखने के लिए सर को ऊपर उठाना पड़ेगा, है ना, तो क्या बनेगा, उन्नयन कोण। उन्नयन कोण कितने का बन रहा है, तो 30 अंश का बन रहा है। ठीक है, यहां से गया फिर वापस आएगा, 30 अंश का बनेगा। ठीक है, अब वह चूंकि ए पर स्थित होता है तब देखता है तो 30 अंश का कोण होता है, और वह 4 मिनट तक चलता है। कितना, 4 मिनट तक वह दूरी एक समान चाल से 4 मिनट तक चलता है। तो 4 मिनट चलने के बाद वह मान लीजिए कि बिंदु बी पर पहुंचता है। ठीक है, 4 मिनट चलने के बाद बिंदु बी पर पहुंचता है, और इस स्थिति पर बी से जब पुल को देखता है तो उसका उन्नयन कोण 60 अंश का हो जाता है। ठीक है, तब इस नाव को इस पुल तक आने में कितना समय लगेगा, हमको यही ज्ञात करना है। ठीक है, यहां से कितना समय लगेगा यही हमको ज्ञात करना है। तो मान लीजिए कि ए से बी तक की दूरी y मीटर है, और यहां से यहां तक की दूरी x मीटर है। ठीक है, अब हमारे पास 2 त्रिभुज मिल गए, एक त्रिभुज BQP और दूसरा AQP मिल गया। अब हमको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, रचना करना पड़ेगा। जैसे पिछली सवाल में मैंने आपको कहा रचना करना सिखाया, वैसे आप रचना कर लेंगे। ठीक है, तो हम इसमें आपको शॉर्टकट में बता देते हैं। माना PQ = H मीटर मीनार है। बिंदु ए से P को देखने पर बना उन्नयन कोण PAQ बराबर 30 अंश, तथा बिंदु B से P को देखने पर बना उन्नयन कोण PBQ बराबर 60 अंश है। ठीक है, माना, पुनः मान लीजिए, माना AB बराबर y और BQ बराबर x। ठीक है, तथा y दूरी चलने में लगा समय 4 मिनट है। हो गया। अब ये हमारा इतना रचना काफी है। तो अब हम त्रिभुज देखिए, एक BQP एक समकोण त्रिभुज बन गया, और दूसरा त्रिभुज AQP ये भी समकोण त्रिभुज बन गया। अब इन दोनों त्रिभुजों का प्रयोग करके हम x और y का मान निकालेंगे। ठीक है, तो समकोण त्रिभुज BQP से, ठीक है, तो अगर हम इसको बना लें तो आप बना भी सकते, बाहर निकाल के आप बना भी सकते हैं ऐसे।
पी क्यूब, ये एच हो गया, ये हमारा बी है, ये एक्स है, ठीक है। ये 90 डिग्री इसलिए 90 कोण, और उन्नयन कोण जो बना है आपका 60 अंश का, है ना। तो लंब और आधार में ऐसा कौन सा संबंध है, त्रिकोणमितीय अनुपात ऐसा बताइए जिसमें लंब और आधार आता हो। तो tan थीटा, है ना, चूंकि tan थीटा इज इक्वल टू लंब बटे आधार, इसको रख दीजिए। तो पी क्यू बटे, चित्र के अनुसार सिंबल प्रयोग करेंगे तो क्या हो जाएगा, लंब हमारा पी क्यू है और आधार हमारा बी क्यू है, तो बी क्यू हमने रख दिया। अब हम थीटा का मान मालूम है, मान रख देते हैं। tan 60 डिग्री इजकल टू पी क्यू एच है और ये एक्स है, तो ये हो गया √3 इजकल टू एच बाई एक्स। तिर्यक गुणा कर दीजिए तो h इजिकल टू √3x आ गया, समीकरण 1 हो गया। अब दूसरा प्रयोग कर लीजिए। त्रिभुज समकोण त्रिभुज ए क्यू पी से tan थीटा इजिकल टू L बाई ए, यानी पी क्यू बाई, चित्र बना सकते हैं, ये हो जाएगा पी क्यू एच, ए है, बीच में बी है, ये आपका y यहाँ से यहाँ तक है और यहाँ से यहाँ तक की x है, ठीक है। बना लिया। कोण हमारा कितना है 30 अंश। उन्नयन कोण हमारा ये 30 अंश है, ये 90 अंश है। समकोण त्रिभुज आप प्रयोग कर दीजिए। तो ये हो गया ए क्यू, पी क्यू, ए क्यू को हम लिख सकते हैं ए बी प्लस बी क्यू लिख सकते हैं। अब वैल्यू पुट कर दीजिए, tan 30 अंश इजिकल टू पी क्यू एच है, ए बी हमारा y है और बी क्यू एक्स है। √3 का वैल्यू रख दीजिए, tan 30 अंश का मान रख दीजिए, तो ये हो जाएगा 1/√3 इजिकल टू h बाई एक्स प्लस बाई कर लीजिए, तिर्यक गुणा कर दीजिए, तो ये हो जाएगा x प्लस वाई बराबर √3h। ये आपका समीकरण 2 हो गया, ठीक है। अब समीकरण 1 और 2 का प्रयोग कर लीजिए। समीकरण 1 और 2 से, ठीक है, तो h की वैल्यू समीकरण 2 में पुट कर दीजिए। h का मान समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है, तो यहाँ हम रख देते हैं। तो x प्लस वाई बराबर √3h है, तो x प्लस वाई बराबर √3 इंटू √3x हो जाएगा। तो x प्लस वाई इक्वल टू √3 होता है, तो 3x हो गया। x इधर कर दीजिए, तो 3x माइनस x बराबर y हो जाएगा, तो 2x बराबर y, तो x बराबर y बाई 2, है ना। यानी कि ये जो दूरी हमको मालूम हो गया, ये जो x दूरी है वो y की आधी है ना। तो अगर हमको y दूरी चलने में 4 समय, जिस चाल से हम चलकर A से B तक पहुंचे हैं, उसी चाल से B से Q तक पहुंच रहे हैं, यानी चाल हमारा सेम है, ठीक है। तो y दूरी चलने में 4 सेकंड लगा और x दूरी चलने में कितना समय लगेगा, क्योंकि यह दूरी जो है x दूरी है y की आधी है ना, y की आधी है। तो y दूरी चलने में 4 सेकंड लग रहा है, तो समय भी आधा लगेगा, तो 4/2 है ना, यानी 2 दूना के 4, यानी x बराबर
2 मिनट, यानी x दूरी चलने में हमको 2 मिनट टाइम और लगेगा। ठीक है, तो इतना आंसर हो जाएगा आपका। ठीक है, तो ये आप कॉपी कर लीजिए। तो अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। 10 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश है और केबल टावर के पाद, है ना, यानी फुट से का अवनमन कोण 45 अंश। टावर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो क्वेश्चन को एक बार, 2 बार, 3 बार, जब तक क्वेश्चन समझ नहीं आए क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट मत करिए। ठीक है, जैसे जैसे आप क्वेश्चन को पढ़ेंगे वैसे वैसे आप फिगर को ड्रा करेंगे। अगर आपने फिगर सही सही ड्रा कर लिया तो सवाल कुछ भी नहीं है। ठीक है, बस केवल इसकी लंबाई और चौड़ाई देखकर बच्चे डर जाते हैं। आप इसको देखकर डरिए मत, क्वेश्चन को पढ़िए और क्वेश्चन क्या आपसे कह रहा है उसको आप ऑन पेपर पे ड्रा करिए। ठीक है, तो पहले देखिए, पढ़िए। 10 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक केबल टावर, है ना, इसका मतलब ये हुआ कि एक मकान है और एक केबल टावर है। ठीक है, सड़कों पर आपने केबल टावर देखा है, घर का मकान तो आप लोग देख ही रहे हैं। तो कहाँ रहेगा? आसमान में उड़ेगा तो है नहीं। टेबल टावर और मकान आसमान में तो उड़ेगा नहीं, जमीन पर ही रहेगा। तो पहले आप जमीन बना लीजिए। यूं हमने बना लिया। अब इस पर आप टावर ऊंचा कर दीजिए। क्योंकि मकान के छत से टावर को देख रहा है तो उन्नयन कोण बन रहा है, इसका मतलब है कि टावर मकान से भी ऊंची है। ये हमने मान लिया कि ये टावर है जिसकी ऊंचाई हमने मान ली h है। एक टावर है जो PQ टावर है जिसकी ऊंचाई मान लिया हमने h है। अब एक मकान भी है। मकान ये आपका 10 मीटर ऊंची है। कितनी है? 10 मीटर। मकान की ऊंचाई 10 मीटर की है। ठीक है, अच्छा, इसको हम लोग ऐसे अगर ड्रा कर लें, इसको मिला देते हैं। ठीक है, तो मिलाएंगे तो देखिए आयत बन गया। बन गया आयत। ये मान लीजिए कि AB मकान है। AB हमारा मकान है जिसकी ऊंचाई m है। अब आप देखेंगे यहां से अगर इस पे लंब डाल दीजिए तो ये मान लीजिए कि कोई भी m मान लीजिए। ठीक है, तो BM इस पर हमने लंब डाल दी। तो अब देखिए AQMB ये आयत बन रही है और आयत की आमने सामने की भुजा बराबर होती है तो ये बराबर ये होगा। यानी कि यहां से हमको मिल गया ये 10 मीटर मिल गया। ये जब ये ऊंचाई 10 मीटर हो गई और ये पूरा h है तो इतना कितना आ जाएगा? अभी देखते हैं। तो कह रहा है कि इस मकान के छत से, है ना, मकान के छत से अगर इस टावर की चोटी को, है ना, शिखर को, तो चोटी या शिखर एक ही चीज है। ठीक है, ये हमारा मिला ही लीजिए 6 से। ठीक, तो ये उन्नयन कोण हमारा कितने का बन रहा है? 60 अंश का। जब हम मकान के छत से टावर के शिखर को या केबल टावर के शिखर को देखते हैं तो 60 अंश का उन्नयन कोण बनता है। क्योंकि इस क्षैतिज रेखा से ऊपर की ओर स्थित है इसलिए उन्नयन कोण बनेगा। अब कह रहा है कि इसी केबल टावर के पाद को देखा जाता है ना, तो ये केबल टावर का ये Q बिंदु जो है पाद है। तो यहां से अगर इसको देखेंगे तो ये देखिए क्षैतिज से नीचे की ओर स्थित है, इसका मतलब ये उन्नयन कोण अवनमन कोण बनेगा। अवनमन कोण कितने का बन रहा है? तो 45 अंश का बन रहा है। ठीक है, ये चीज हमारा हो गया। अब ये चूंकि यहाँ से
मकान की दूरी नहीं दी हुई है, टावर और मकान के बीच की दूरी नहीं दी हुई है, तो इसको हम मान लेते हैं कि x है। तो आयत के नियमानुसार ये और ये बराबर होगा, तो यहां से यानी BM भी हमारा x के बराबर हो जाएगा। अब चूंकि PQH है तो PM कितना हो जाएगा, h माइनस 10 घटा देंगे तो मालूम हो जाएगा ये। ठीक है, अब इसी को दो त्रिभुज हमको मिल रहा है। ठीक है, क्योंकि अवनमन कोण बराबर उन्नयन कोण होता है, तो इसको आप बना लेंगे तो ये हो जाएगा 45 अंश। एक त्रिभुज ये हो गया, दूसरा त्रिभुज इसको प्रयोग कर लीजिए। इस त्रिभुज से AQ का वैल्यू निकल जाएगा, तो ये और ये बराबर हो गया, यानी BM मालूम हो जाएगा। अब इस त्रिभुज का प्रयोग करके H की वैल्यू हम h माइनस 10 यानी इसको निकाल लेंगे। ठीक है, तो पहले मान लीजिए, माना PQ बराबर h मीटर केबल टावर है, केबल टावर है, और AB बराबर 10 मीटर मकान है। B से P को देखने पर उन्नयन कोण कौन सा बन रहा है, MBP बराबर 60 अंश। ठीक है, और B से Q को देखने पर MBQ बराबर 45 अंश का अवनमन कोण। बनता है, चूंकि अवनमन, चूंकि कोण MBQ बराबर कोण AQB बराबर 45 अंश हो जाएगा। ठीक है, अब ये कोण भी मालूम हो गया। अब लिखेंगे चूंकि AB बराबर QM बराबर 10 मीटर, और मान लीजिए हाँ, माना AQ बराबर X मीटर, तो AQ बराबर BM बराबर X मीटर हो गया। सारे हमने मान लिए और जान निकाल लिया। एक और भी निकालते हैं, PM बराबर PQ माइनस QM, तो ये हो जाएगा आपका H, PQH है और QM 10 है, तो इतना मीटर हमारा PM आ गया। अब इतना हमने निकाल लिया। अब दो त्रिभुज प्रयोग करते हैं, समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ABAQ से, तो tan थीटा, चूंकि tan थीटा इज इक्वल टू L/A होता है। समकोण त्रिभुज में देखिए, ये कोण के सामने वाली भुजा लंब और ये हमारा आधार हो जाएगा। इसको हम बना देते हैं, आपको यहाँ कंफ्यूजन ही दूर हो जाए। तो इसमें देखिए ये A होगा, सॉरी AB, और ये हो जाएगा आपका Q। ठीक है, तो ये आपका होगा 45 अंश, ये आपका 10 मीटर हो जाएगा, और ये आपका X हो गया। ठीक है, तो मान रख दीजिए AB बटे AQ, तो ये हो जाएगा
मान रखिए tan 45 अंश बराबर ए बी हमारा 10 मीटर है और ये x है। tan 45 का मान 1 होता है, 10 मीटर बटे x, तिर्यक गुणा कर लीजिए तो x बराबर 10 मीटर आ जाएगा। x का मान आ गया। अब हम समकोण त्रिभुज, अब जैसे देखिए x बराबर ये ए क्यू बराबर x मीटर था तो ए क्यू बराबर बी एम, हमको इस त्रिभुज में यानी बी एम पी का प्रयोग करने के लिए बी एम की जरूरत पड़ेगी। तो बी एम हमारा x मीटर है तो यहाँ रख लेंगे तो ये हो जाएगा 10 मीटर। ठीक है, यानी बी एम हमारा क्या आ गया 10 मीटर। अब हम त्रिभुज समकोण त्रिभुज BMP से त्रिभुज BMP का प्रयोग कर लेंगे, BMP। ठीक है, तो चूंकि tan थीटा इज इक्वल टू होता है L/A यानी लंब बटे आधार, और हमारा इस त्रिभुज बना ही लेते हैं, बना ही लीजिए। PM इसकी है ऊंचाई h-10 मीटर। ठीक है, और ये हमारा BM आ गया है 10 मीटर, है ना। ये कोण हमारा 60 अंश का है। ठीक है, तो PM बटे BM ये हो गया। कोण हमारा चूंकि दिया हुआ है 60 अंश, PM हमारा h-10 है और BM कितना है 10। इसका वैल्यू कितना होता है, tan 60 का वैल्यू √3, तो h-10/10m। m बाद में भी प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, m को अभी छोड़ दीजिए, आप प्रयोग करिए। तो तिर्यक गुणा कर दीजिए तो h-10 बराबर 10√3, ये आपका आ गया। अब x का वैल्यू हम पुट कर दिए। अब इसको हम h चूंकि हमको निकालना है टावर की लंबाई यानी केबल टावर की ऊंचाई ज्ञात करनी है, h की वैल्यू हमको फाइंड करनी है। ठीक है, तो h बराबर इसको इधर कर देंगे तो 10√3 + 10 है ना। इसको आप कॉमन निकाल लेंगे 10 को तो √3 + 1, ये आपका आंसर होगा। अगर √3 का वैल्यू दिया है तो आप पुट कर सकते हैं, और नहीं तो इतना आंसर आपका इतना मीटर होगा। ठीक है, तो देख लीजिए। ठीक है, तो √3 का वैल्यू रख दीजिए, चूंकि आंसर आपको याद नहीं है ना। अगर आंसर याद नहीं है तो इसके आगे और भी हल किया जा सकता है जब √3 की वैल्यू रखी जा सके। तो √3 का वैल्यू 1.732, तो इसको रख दीजिए तो 10 × 1.732 ये हो जाएगा आपका +1, तो ये इसको जोड़ेंगे 10 × 2.732 हो जाएगा। इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये हो जाएगा 27.320 इतना मीटर हो जाएगा। इसको आप शॉर्ट में लिखेंगे तो 27.32 मीटर, ये आपका आंसर होगा। ठीक है, इसको कॉपी कर ली है 4th। ठीक है, सेम थर्ड वाले क्वेश्चन की तरह है। 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश है और केबल टावर के पाद का अवनमन कोण 45 अंश है। टावर की ऊंचाई ज्ञात
कीजिए। ठीक है, तो ये मेरे ख्याल से तीसरे की तरह है। अगर आप तीसरा समझ गए हैं तो चौथा अपने आप लग जाएगा। तो इसको आप स्वतः लगाकर आप कल दिखाएंगे। ठीक है, तो इसको आप कल लगाकर आंसर आप कमेंट्स में भी टाइप करिए। और अगर हमारा वीडियो पसंद आ रहा हो तो हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए और शेयर करिए। धन्यवाद।